हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ 11th स्टैंडर्ड का, डेट इज़ सेट्स। अब सेट्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत अंडररेटेड है। कैसे छोटा सा टॉपिक है ना, ज़्यादा वो उसके है ना भाव नहीं मिलता। तो सेट्स बट अगर नहीं होता तो आप ना बहुत सारे आगे जो टॉपिक्स हैं उसमें आप लैग कर जाते हो। उसका कारण क्या हो सकता है लैग करने का? उसका कारण ये है कि इसमें जो कुछ फंडामेंटल्स हैं, यू कैन थिंक कि सेट्स ना एक तरह का फेविकोल है कई टॉपिक्स को बाइंड करने के लिए। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। अब सेट्स की बात करें, थोड़ा सा सेट्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आप सपोज करो बच्चों, जा रहे हो किसी मॉल में, जाते हो मॉल में, आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे ना कैटेगराइज्ड चीज़ें रखी होती हैं। कैसे? आप टॉयलेटरी का सामान देखोगे, टॉयलेटरी का सामान इकट्ठा पड़ा होगा, ठीक है ना। फ्रूट्स का सामान देखो तो फ्रूट्स का सामान इकट्ठा पड़ा होगा, मतलब एप्पल्स, बनानाज एंड ऑल दैट, वो अलग से कैटेगराइज करके रखे होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं सेपरेटली आप देखोगे कि हर चीज़ के सेट बने होते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ आइडिया लगा सेट्स क्या होगा? कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपने एप्पल उठाया, नीचे से हार्पिक की बोतल निकल आई हो, है ना? ऐसा नहीं होता। तो हमारे जो सेट्स हैं उसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कैटेगराइजेशन हो गई। अगर घर पे देखें, हमारी जो माता जी होती हैं उन्होंने अपनी किचन में बहुत सारी चीज़ें बहुत मतलब ना सीक्वेंस में लगाई होती है, जैसे कटलरी अलग से, प्लेट्स, बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें अलग अलग से। और हमारा जो अगर रूम देखोगे, है ना, तो सब कुछ स्कैटर्ड होता है। तो कुछ भी सेट्स में नहीं होता, मतलब कह सकते हो आप, मतलब प्रॉपरली सिस्टमेटिक नहीं होता। तो ये जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से सेट्स का थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा। तो हम मैथ्स में सेट्स क्या होता है वो अब हम सीखेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँगा। सेट्स इज अ वेल डिफाइंड, ऑलराइट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हर एक कीवर्ड का ना मीनिंग है। ऐसा नहीं है भी कोई भी कीवर्ड निकल गया तो वो सेट ही नहीं रहेगा। मैथमेटिकली की बात कर रहा हूँ मैं। वेल डिफाइंड बहुत ज़रूरी कीवर्ड है। यहाँ पर कलेक्शन कीवर्ड है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड है, ऑब्जेक्ट्स कीवर्ड है। इसमें से कुछ भी निकल गया तो आपका वो सेट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपका सेट डिफाइन कर रही हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने क्या कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मैं उनकी बात करूं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये मेरे पास ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, ये प्राइम नंबर्स पहले 5 चेंज नहीं होने वाले, ये अटल सत्य है, यही रहने वाला है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं, हाँ, डिस्टिंक्ट। ये क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन तो हो गई, कलेक्शन को हम इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में रख लेंगे, ठीक है। ये कलेक्शन हो गई। डिस्टिंक्ट है, सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा, या डिस्टिंक्ट है, ठीक है। सो दिस इज अ सेट। इसको हम एक कैपिटल लेटर के साथ डिफाइन कर लिया। नाउ सेट ए हैज बिकम सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, यहीं पे हु इज द बेस्ट क्रिकेट, तो लिस्ट डाउन all the best cricketers in Indian team, ठीक है। आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है? ठीक है, कोई कहेगा एम एस धोनी है, कोई कहेगा सचिन तेंदुलकर है। तो ये जो है ये सबके अलग अलग आपके व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा जो है ना बेस्ट जो चीज़ आ गई यहाँ पे, दी बेस्ट, गुड, जो भी एडजेक्टिव लग जाता है, ये इसको वेल डिफाइन नहीं बनाता। इसकी वजह से हम इसका सेट नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन थी सेट्स की, सेट्स होता क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो यहाँ पर सारा क्लियर है, ओके। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट जो चीज़ है, डेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है।
रिप्रेजेंटेशन। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना हमारे पास 3 वेज होते हैं। कौन से? पहला वे होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं रोस्टर या फिर टैबुलर, ठीक है। दूसरा वे आउट होता है लिखने का, डेट इज सेट बिल्डर, या फिर हम कह देते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। और तीसरा वे हो गया हमारे पास, डेट इज वेन डायग्राम, डायग्रामेटिक फॉर्म, ठीक है। इन तीनों को डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हम उसी एग्जाम्पल पे आते हैं जो हमने पहले 5 प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल ली थी, उसी पे आते हैं। तो आपने देखा मैंने कुछ इस तरह से सेट लिखा था, एंड ऑल दी नंबर्स वर लाइक कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। इस तरह से जब हम लिखते हैं, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑब्जेक्ट्स। इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इसको हम मेंबर्स भी बोलते हैं। 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, 3 इज अ मेंबर ऑफ ए, ठीक है। उसको लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले ये समझते हैं जैसे हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पे, तो इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और सीखेंगे कि देखो 2 जो है इज अ मेंबर ऑफ ए, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? 2 इज अ मेंबर ऑफ ए, तो ये इस फैमिली का मेंबर है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ग्रीक लेटर है, दैट इज स्मॉल एप्सिलॉन। एक कैपिटल एप्सिलॉन भी होता है, वो भी हम यूज करते हैं सेट्स में। ये स्मॉल एप्सिलॉन है, ठीक है। इसको बोलते कैसे हैं? 2 बिलोंग्स टू ए, या इसे हम बोलते कैसे हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं, आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर लिखूं 4 बिलोंग्स टू ए, ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, क्योंकि उसका मेंबर ही नहीं है इस फैमिली का। तो 4 एक्चुअली डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये जो क्रॉस लगाया है इसका मतलब 4 डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ये चीज समझ लगी होगी, ठीक है। ये एलिमेंट्स के साथ। चलो, हमारा जो मेन यहां पर था, हमें क्या सीखना है? दैट इज रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन में क्या हुआ? एक तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं आपके सेट में, उनके बीच में कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला जो है, ठीक है, ये क्या है? दीज आर प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा पहले x। नाउ दिस x इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। इसको मैं सेट ए ही रहेगा, बी नहीं बनाऊंगा। x इज रिप्रेजेंटिंग, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। पर अब x है क्या? तो इज सच दैट, ये जो मैंने लाइन डाली है, इसके 2 रिप्रेजेंटेशंस है यहाँ पे भी। बुक्स में या तो कोलन होता है या फिर बार होती है। तो इसको बोलते कैसे हैं? इसको बोलते हैं इज सच दैट। उसके बाद क्या आता है? x की डेफिनेशन आती है। x इज सच दैट, x इज अ प्राइम नंबर। पर ये सही रहेगा? ये इनकम्प्लीट हो रहेगा ना थोड़ा सा। प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो यहां पर क्या है ना, इज ए प्राइम नंबर लेस देन 13 लिख सकते हो आप, लेस देन 12 लिख सकते हो, लेस देन 12, या फिर लिख सकते थे x इज अ सेट ऑफ लाइक फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए वो क्या होता है? दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसको और एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने एक वी सेट ले लिया, वी सेट में क्या है? मैंने लिखा x इज सच दैट x इज अ वॉल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको इधर मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। x इज अ वॉल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब इसको, ये क्या है? ये हमें प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया गया है। इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करोगे? AEIOU, क्योंकि यही तो वॉल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है। लगी समझ दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, एक चीज और है, आप किसी, मतलब आप
प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, पर रोस्टर फॉर्म से प्रॉपर्टी फॉर्म में हर को नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी एलिमेंट्स के बीच में, हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक सेट सी ले लिया और इसमें रेंडमली मैंने ले लिए कुछ ये फाई है, ये साई है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स ले लिए, और बीच में मैंने कुछ लेटर्स एंड नंबर्स ले लिए। अब इन एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं। मतलब जैसे मैंने हर एक सेट को एक लेटर असाइन कर रहा था, ए बी सी, बट इस तरह से ना कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं जिनके लेटर्स ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, उसको हम कहीं और यूज़ नहीं करते इन जनरल, ठीक है। किया भी जा सकता है पर इन जनरल हम यूज़ नहीं करते। तो इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, दैट इज प्री डिफाइंड सेट्स। कुछ नहीं होता ये प्री डिफाइंड सेट्स, हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं ना नंबर सिस्टम, वही चीज़ है। वो कौन सी थी, पहले तो गिनना सीखा इंसान ने, काउंटिंग नंबर्स, जिसे हमने लेटर ऑन नेचुरल नंबर्स कहा। फिर जीरो की इन्वेंशन की हमारे आर्यभट्ट साहब ने, ठीक है, तो होल नंबर्स हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव नंबर्स की इंट्रोडक्शन हुई, इंटीजर्स हो गया। अब क्या था उस टाइम, शेयरिंग इज केयरिंग वाला काम नहीं था, एक एप्पल मिला तो पूरा ही खाना पड़ेगा, आधा कर नहीं सकते क्योंकि फ्रैक्शन नहीं था। तो फिर हाफ में डिवाइड करना शुरू जब हुआ तब रैशनल नंबर्स की इंट्रोडक्शन हुई, है ना। तो हमने वहाँ पर फ्रैक्शंस सीखे, तो फ्रैक्शंस जब इंक्लूड हो गए इंटीजर्स के साथ, हमने उनको कहा रैशनल नंबर्स। हमने देखा रैशनल नंबर्स तो है ही हैं, इरैशनल नंबर्स भी हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो इन सब ग्रुप को हमने कह दिया रियल। तो दिन है तो रात है, रियल है तो नॉन रियल भी होता है। नॉन रियल नंबर जैसे इमेजिनरी नंबर आयोटा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जो लेटर ऑन हम इसी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के सारे जो मैंने अभी पूरी नंबर सिस्टम की कहानी बताई है, उन्हीं के हम कुछ जो लेटर्स हैं वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए, नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग एन, एक्चुअल में डबल लाइन के साथ होता है इस तरह से, बुक में बोल्ड यूज कर देते हैं, पर हम एन यूज सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दैट इज होल नंबर्स। होल नंबर का सेट का कोई नोटेशन नहीं होता है सच, ठीक है। इसको हम वापस आएंगे इसके ऊपर, टेंशन नहीं, इसको भी हम किसी तरह से मतलब नोटेशन तो देंगे बट लेटर ऑन। फिर हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आई के साथ या फिर कैपिटल जेड के साथ, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये हम नेगेटिव इन्फिनिटी से चलते हैं, -2 -1 0 1 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटीजर्स के बाद क्या आता था हमारे पास, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, है ना। फ्रैक्शंस आ गए ना, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, रैशनल नंबर्स को डिनोट हम करते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे, x इज सच दैट x इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक है, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका रैशनल नंबर डिफाइन हो गया। रैशनल नंबर के बाद हमारे पास क्या आता है, इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स की भी कोई नोटेशन नहीं होती, ठीक है। बट स्टिल मैंने कहा ना, हम बाद में आएंगे, इसको किसी तरह तो डिनोट करेंगे, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है, रैशनल और इरैशनल सबको मिला के इनका जो सबसे बड़ा ग्रुप बन जाता है वो है रियल नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। मैंने क्या कहा था, रियल है तो नॉन रियल भी है।
अब नॉन रियल प्लस रियल मतलब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया, ये चीज़ ले लीजिए इस चीज़ का। अब हम आते हैं जो हमने छोड़े थे, ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने आपको इंटीजर्स बताए। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स को, रियल नंबर्स, वैसे तो इरेशनल नंबर को भी पॉजिटिव और नेगेटिव में हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, इसको मैंने इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो सकते हैं? सोच के देखो, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब देखो, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जीरो तो आएगा नहीं और ना ही नेगेटिव वाले आएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो गया? 1 2 3। अरे ये तो देखा देखा लगता है, लग रहा है ना देखा देखा। कहाँ पर देखा था हमने? यही तो देखा था, ठीक है। सो इट इज बेसिकली नथिंग बट योर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आई नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या हुआ? तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके इस तरह से -3 -2 -1, ठीक है। इसकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वैसे आपको लगेगा तो उस चीज़ तो सेम ही बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, उसमें फ़र्क आता है। कैसे? मैंने अगर बोल दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर सोच रहे होगे? नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास जीरो भी आ जाता है। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 0 1 2 3। अरे ये देखा देखा लगता है कहीं पे। ये क्या चीज़ है? ये है आपका होल नंबर्स। तो होल नंबर्स इज नथिंग बट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं हम? वो अच्छा, वो देखिएगा, इसको डिनोट हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। होल नंबर में हम क्या यूज़ करते हैं? देखो, नेचुरल नंबर तो सारे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बस उसको ना एक और साथी चाहिए, डेट इज ज़ीरो। अगर उसके साथ, इनके साथ ज़ीरो ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके साथ लगा रहा हूँ कि ज़ीरो भी इंक्लूड कर दूँ, तो मेरा होल नंबर बन जाता है। तो अभी के लिए याद रखो, यहाँ पर मैं एक यूनियन का सिंबल बना रहा हूँ, ठीक है। लेटर ऑन वेन डायग्राम जब हम करेंगे तब इसकी आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे से दे दूंगा। बट इसका मतलब ये है, कुछ प्लस के सिंबल की जैसे है, बट एग्जैक्टली प्लस नहीं होता ये, उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं एलिमेंट को, बट वी आर नॉट एक्चुअली algebraically एडिंग इट, ओके। तो ये आपकी होल नंबर की रिप्रेजेंटेशन। इसको इस तरह से भी सोचना है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। इसी तरह से आप सोच सकते हैं व्हाट आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? तो जितने भी नेगेटिव आ गए सारे, तो -3 -2 -1 0 तक जीरो इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। दो, इसकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। ऐसे ही हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एक होते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सिमिलरली गो फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। बट अगर हम इस सब को, ठीक है, इस सारी चीज को, ठीक है, एक वेन डायग्राम ज़्यादा बड़ा वर्ड हो जाएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि इन सब चीज़ों को अगर मैं सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में बनाना चाहूँ तो आपके पास पूरी पिक्चर इस तरह से क्लियर होती है। कैसे? हमारा सबसे छोटा मेंबर कौन है नंबर सिस्टम का? डेट इज नेचुरल नंबर। उसको मैंने n दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब जो n है वो होल नंबर का तो पार्ट है ही है ना, तो एक तरह का ये योक है, ये एग है, ठीक है ना। तो n इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, मींस योक इज अ पार्ट ऑफ एग, ठीक है। तो अब क्या है? होल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ सी। ये w मैंने वैसे ये अपने ईज के लिए यूज किया, अदरवाइज होल नंबर की कोई नोटेशन नहीं होती, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। होल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर्स।
अभी मैं सिंगल लाइन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इंटीजर्स, इंटीजर्स किसका पार्ट है? इंटीजर्स आर द पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में 36 का आंकड़ा है, ये दोनों अलग अलग ही हैं, ठीक है। इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इरेशनल, ये क्यू स्टार लगाया मैंने, एज सच कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये जस्ट टू मेक श्योर कि ये उससे डिफरेंट है, ठीक है। ये सारे भाई लोग किसके अंदर आ जाते हैं? ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हमारा क्या है? डेट इज योर रियल नंबर्स। क्या कहा था? रियल है तो एक नॉन रियल भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब ये जो पूरा सिस्टम है, अब ये पूरा सिस्टम है जो है डेट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब आप कहीं पे भी पॉइंट करो, ये पॉइंट किया मैंने यहां पर, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर इज एन इंटीजर, होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, होल नंबर इज अ रियल नंबर, पर इरेशनल नंबर नहीं है। आप यहां पर पॉइंट करो, ठीक है। ये कौन सा है? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, रैशनल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, ठीक है। रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, रैशनल नंबर इज नॉट ए, मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करोगे तो आपने बचपन से लेके जो भी नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ा है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।